सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश तभी बनाया जा सकता है जब प्रदेश का प्रत्येक विद्यालय प्रेरक विद्यालय हो, प्रत्येक विकासखंड प्रेरक विकासखंड हो और प्रत्येक जनपद प्रेरक जनपद हो। इसके लिए बच्चों में कुछ अपेक्षित दक्षताएं होनी चाहिए। प्रत्येक क्लास में कक्षा 1 में कुछ अपेक्षित दक्षताएं होनी चाहिए, 2 में कुछ अपेक्षित दक्षताएं होनी चाहिए। आज जनपद प्रयागराज में एक विकास खंड में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई, जो दक्षताओं पर ही आधारित थी। उसमें दक्षताओं से संबंधित ही प्रश्न पूछे गए। मैंने वो परीक्षा देखी तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि उनमें से कुछ क्वेश्चन में मैं भी अटक गया कि हम लोगों को अभी दक्षताओं के बारे में ही नहीं पता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए किस क्लास के बच्चे में किस तरह की दक्षताएं होनी चाहिए। साथियों, भूल जाओ किताबों को कि हमें किताब से क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि हमें बच्चे में ये दक्षताएं सबसे पहले विकसित करनी है, बाकी काम बाद में है। हर अध्यापक जानता है किस तरह से उसे पढ़ाना है, क्या उसे पढ़ाना है, ये सब अध्यापक जानते हैं। बस हमें दक्षताओं का पता होना चाहिए कि हमें बच्चे में ये दक्षता विकसित करनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आपके जनपद आपके विकास खंड में भी ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाए और उसमें प्रेरणा लक्ष्य को ना पूछकर आपसे दक्षताओं के बारे में पूछ लिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए यही वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप किसी एक में ज्वाइन होना है, दोनों में आपको ज्वाइन नहीं होना। तो चलिए जानते हैं बच्चों में हिंदी की प्रमुख दक्षताओं के बारे में, या दक्षताओं को ये कह सकते हैं हम शिक्षण अधिगम परिणाम के बारे में, या क्या क्या लर्निंग आउटकम कक्षा 1 से 8 के बच्चों में आ जाने चाहिए। ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। ये सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए साथियों वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर ये दक्षताएं हम विकसित करने में सफल हुए तो ये मानिए हमारा विद्यालय प्रेरक विद्यालय बन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 1 की, यानी कक्षा 1 के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम क्या होने चाहिए, यानी कि बच्चे पर क्या आ जाना चाहिए। सबसे पहली दक्षता है बच्चे कक्षा में उपलब्ध चित्र, फ्लैश कार्ड, पोस्टर्स, चार्ट को देखकर बातचीत करते हैं। यानी आपका बच्चा ऐसा हो जाना चाहिए, आप कैसे होगा वो आप जानते हैं, क्योंकि आप अध्यापक हैं, आपको सब कुछ पता है, आपको अपने बच्चे के बारे में सब कुछ पता है। आप जानते हैं कि आपको उसको किस तरह से ये दक्षता प्राप्त करनी है। यानी बच्चे में इस तरह का गुण आ जाना चाहिए कि वो चित्र को देखकर, फ्लैश कार्ड को देखकर, पोस्टर्स को देखकर, चार्ट को देखकर बातचीत करने लगे आपस में एक दूसरे से कि ये चीज़ है, ये है, इस तरह से वे बात करने लगे। पहली दक्षता तो बच्चे में ये आ जानी चाहिए। दूसरा, बच्चे परिवेशीय ध्वनियों, जो परिवेश में ध्वनि होती हैं जैसे जंतु और पक्षियों की बोलियों, वाहन, घंटी आदि को पहचानते हैं और उनमें अंतर कर सकते हैं। यानी कि आपको इसी को आधार पर लेके आपको अपनी शिक्षण योजना बनानी है। बच्चों को यही आधार लेके पढ़ाना है। किताब में क्या लिखा है उस सब चीज़ को भूल जाइए। आपको बच्चों को ये दक्षता विकसित करनी है कि बच्चे देख आवाज़ को सुनकर ही बता दें कि कौन सा जंतु बोल रहा है, कौन सा पक्षी बोल रहा है, ये वाहन की आवाज़ है, ये घंटे की आवाज़ है, और उनमें वे अंतर कर सकते हो। तो ये आपकी दूसरी दक्षता हुई। तीसरी दक्षता, बच्चे परिवेशीय भाषा के सामान्य शब्दों को पहचानते और समझते हो। जो उनकी परिवेशीय भाषा है उसके सामान्य शब्दों को उनको पहचान हो और उसको समझते हो। चौथी दक्षता क्या होगी, बच्चे प्रथम एवं अंतिम ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हो। यानी जिसमें प्रथम और अंतिम ध्वनि हो उन्हें पहचानते हो, जैसे पग,
पर, पल, यानी सब में ग र ल, बाद में जो ध्वनि आ रही है जग, पग, हल, चल, यानी प्रथम ध्वनि से उन्हें पता चल जाए कि ये शब्द अलग है और ये शब्द अलग है। इसी तरह से अंतिम ध्वनि से उन्हें पता चल जाए कि ये शब्द अलग है और ये शब्द अलग है। इस तरह बच्चों में ये दक्षता विकसित हो जानी चाहिए। किस तरह विकसित होगी ये आप अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, आपको ये दक्षताएं विकसित करनी है। किस तरह से विकसित करनी है ये आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, बच्चे वर्णों एवं अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिखते हों, यानी बच्चों को वर्ण को लिखना आ जाना चाहिए और अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिखना आ जाना चाहिए। आपको कक्षा 1 के बच्चों को इतनी दक्षता हिंदी में विकसित करनी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ाना, केवल आपको इसी पे जोर देना है कि आपके बच्चों पर ये सब आ जाना चाहिए। ये आपकी कक्षा 1 की दक्षता हुई। बात करते हैं कक्षा 2 की दक्षता की। कक्षा 2 में बच्चे 2 या 3 अक्षरों के मात्रिक शब्द पढ़ते हो, या तो 2 शब्दों के या 3 शब्दों के मात्रिक शब्द उन पे पढ़ने आते हो, जैसे केला, पानी, आम, किताब, गिलास, चटाई, जहाज आदि। बच्चों पे ये आ जाना चाहिए कि 2 या 3 शब्दों के मात्रिक शब्द। बच्चे या 2 या 3 अक्षरों के मात्रिक शब्द लिखते हो, जब पढ़ने आ जाएंगे तो उन पे लिखने भी आ जाने चाहिए 2 या 3 अक्षरों के जिनमें मात्रा चढ़ती हो। ये आपको बच्चों को सिखाना है। तीसरा, बच्चे समान लय और तुक वाले शब्दों को सुनकर अन्य शब्द बनाते हो, यानी समान लय और तुक वाले शब्दों को देखकर वे अन्य शब्द बना लेते हो, जैसे रेल खेल, चटाई खटाई, कुआं धुआं आदि। इस तरह की बच्चों पे ये दक्षता आ जानी चाहिए। बच्चे सामान्य शब्दों के विलोम व समानार्थी शब्द बता देते हो, यानी विलोम शब्द भी वे जानते हो, जैसे दिन का विलोम अगर आप बच्चों से पूछे तो वे रात बता देते हो, छोटे का बड़ा, आदमी का औरत। इस तरह से बच्चे बता देते हो। और समानार्थी शर्तों के बारे में भी बच्चों को बताओ कि जैसे पानी का समानार्थी जल है, सूरज का रवि है, भानु है, ये बच्चों को पता होना चाहिए। तो आपको इन्हीं दक्षताओं को लेकर आपको शिक्षण योजना बनानी है, इन्हीं दक्षताओं के ऊपर आपको कार्य करना है। किस तरह से करना है ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है, बच्चे कविता व कहानी को पढ़कर उनमें आए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं एवं प्रश्नों के उत्तर देते हैं, यानी कविता और कहानी को पढ़कर उनमें आए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हो और प्रश्नों के उत्तर दे देते हो। ये कक्षा 2 के बच्चे की दक्षता हुई हिंदी की, यानी कि भाषा की। बात करते हैं कक्षा 3 की। कक्षा 3 में बच्चे 4 या अधिक अक्षरों के अमात्रिक और मात्रिक शब्द पढ़ते हो। अमात्रिक और मात्रिक शब्द कक्षा 3 में 4 शब्दों के, अक्षरों के, 4 या 4 से अधिक के, जैसे खटमल, नटखट, परिवार, होनहार, परिवेश, पगडंडी आदि। ये दक्षता बच्चे में विकसित हो जानी चाहिए कक्षा 3 के। बच्चे 4 या अधिक अक्षरों के अमात्रिक व मात्रिक शब्द लिखते हो, जब पढ़ते होंगे तो फिर लिखते भी हो, ये भी दक्षता बच्चे में आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे पठित कविता कहानी को समझकर हाव भाव से सुनाते हैं एवं सुनकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ये दक्षता भी बच्चे में आ जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पे, क्या दक्षता बच्चे में आ जानी चाहिए। बच्चे बोलचाल एवं उच्चारण में अनुस्वार या अनुनासिक एवं लिंग वचन आदि के नियमों का पालन करते हो, यानी कक्षा 3 का बच्चा बोलचाल और उच्चारण में अनुस्वार के बारे में उसे पता हो, अनुनासिक के बारे में उसे पता हो और लिंग और वचन आदि के नियमों का भी पालन वो करता हो, यानी उसको लिंग का ज्ञान हो, वचन का उसको ज्ञान हो। नंबर 5, बच्चे विभिन्न त्योहार, वेशभूषा, रहन सहन, पर्यावरण संरक्षण, पौराणिक प्रसंग आदि को समझते और उनके बारे में बता पाते हो। ये बच्चे में दक्षता आ जानी चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे लेखन में विराम चिन्हों जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम आदि का सही प्रयोग करते हो, यानी उन पे पूर्ण विराम, अल्प विराम, कहाँ पर पूर्ण विराम लगना है, कहाँ पर अल्प विराम लगना है, ये सब बच्चों को लेखन में आ जाना चाहिए। अगर कक्षा 3 का है तो उसमें दक्षता विकसित हो जानी चाहिए। नंबर 7, बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों को देखकर स्वतंत्र रूप से लेखन व अभ्यास कार्य करते हैं।
यानी पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठ को देखकर अपने आप लेखन कर सकते हो और अभ्यास कार्य भी कर सकते हो। ये दक्षता बच्चे में आ जानी चाहिए। बात करते हैं कक्षा 4 की। कक्षा 4 में बच्चे उपलब्ध पठन सामग्री, जो भी उनके पास पठन सामग्री उपलब्ध हो, जैसे बाल साहित्य है, समाचार पत्र है, होर्डिंग्स आदि को समझ के साथ पढ़ते हैं, उनमें प्रयुक्त शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ये बच्चों में दक्षता आ जानी चाहिए। बच्चे चित्रात्मक मुहावरों को समझते हों, यानी चित्रों के सहारे वे मुहावरों को समझते हों। बच्चे संज्ञा व सर्वनाम को चिन्हित और वर्गीकृत करते हैं, यानी कक्षा 4 के बच्चों को संज्ञा और सर्वनाम का ज्ञान हो जाना चाहिए, उन्हें वर्गीकरण करने का उन्हें ज्ञान हो जाना चाहिए। बच्चे क्रिया व विशेषण को चिन्हित और वर्गीकृत करते हो, ये कक्षा 4 की दक्षता है। बच्चे उपसर्ग और प्रत्यय को चिन्हित और वर्गीकृत करते हो, यानी उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बच्चों को पता हो। बच्चे अपनी भावनाओं तथा विचारों को मौखिक रूप से भाव भंगिमाओं के साथ व्यक्त करते हो, यानी कि अपनी भावनाओं को और विचारों को मौखिक रूप से पूरे हाव भाव के साथ, भाव भंगिमाओं के साथ वे व्यक्त करते हो। और चित्रों को देखकर कहानी लिखते हैं और अधूरी कहानी को वे पूर्ण कर देते हो, तो वो कक्षा 4 की दक्षता होगी भाषा की। बात करते हैं कक्षा 5 की। कक्षा 5 में बच्चे गद्य पद में निहित भावों को समझकर अपनी भाषा में व्यक्त करते हो, ये कक्षा 5 की दक्षता हुई। उसके बाद बच्चे अपने स्तर के अनुसार सामाजिक, स्थानीय एवं अन्य मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, पर्यावरण प्रदूषण, जीव जंतु आदि, इसके बारे में बच्चे विचार व्यक्त कर सकते हो। बच्चे मौन वाचन करते हैं और पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, यानी कि आराम मन में पढ़ते हो बच्चे, ये भी दक्षता बच्चों में आ जानी चाहिए। और पाठ्य सामग्री के मुख्य बिंदु पर चर्चा भी करते हो। उसके बाद बच्चे व्याकरण की इकाइयों जैसे कारक चिन्ह, क्रिया, काल, विलोम, पर्यायवाची शब्दों की पहचान कर लेते हैं और उनका लेखन और दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, ये भी बच्चों में दक्षता आ जानी चाहिए। और नेक्स्ट दक्षता है बच्चे पत्र और निबंध लेखन करते हो, यानी कि उस पर पत्र भी लिखना आता हो और निबंध लेखन भी बच्चों पर करना आता हो, तो ये आपकी कक्षा 5 की दक्षता होगी। यानी बच्चे पर कक्षा 5 में ये सब आ जाना चाहिए। इसी के आधार पर ही आपको शिक्षण योजना बनानी है। बात करते हैं कक्षा 6 की। कक्षा 6 की क्या क्या दक्षताएं हैं? बच्चे परिमेशीय लोक कथाओं, लोकगीतों, लोकोक्तियों को बताते, सुनाते व उन पर चर्चा करते हैं तथा उनमें निहित मुख्य बातों को बता पाते हैं। ये कक्षा 6 की दक्षता हुई कि वे लोक कथाएं जो होती हैं, लोकगीत जो होते हैं और लोकोक्तियों को बता देते हो और इसके साथ साथ सुना देते हो और उन पर चर्चा भी कर लेते हो तथा उनमें निहित मुख्य बातों के बारे में भी वे बता सकते हो। दूसरा, बच्चे पाठ्य वस्तु की सूक्ष्मता से पढ़कर विशेष बिंदु खोजते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, यानी पाठ्य वस्तु को सूक्ष्मता से पढ़ना वे जान जाए और उनकी मुख्य जो बिंदु है उन्हें खोज ले और उन पर अपना निष्कर्ष निकाल लें। बच्चे भाषा की विविध रचनाओं को उचित गति, उतार चढ़ाव, भाव व विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पढ़ते और सुनाते हो, ये दक्षता बच्चे में आ जानी चाहिए। नंबर 4, बच्चे पर्यावरण, सामाजिक मुद्दे, राष्ट्र चेतना आदि विषयों पर अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करते और लिखते हो, ये दक्षता बच्चों में आ जानी चाहिए। बच्चे वाक्य संरचना में उचित शब्दों व मुहावरों का प्रयोग करते हो, यानी वाक्य संरचना में वे अपने आप मुहावरों का प्रयोग करना शुरू कर दें, तो समझिए बच्चे पे दक्षता आ गई कक्षा 6 की। बात करते हैं कक्षा 7 की। कक्षा 7 में बच्चे गद्य एवं पद की विधाओं या विशेषताओं के अंतर को समझते हैं और बताते हैं। उन्हें गद्य और पद की विधाओं के बारे में पता हो, यानी उन्हें विशेषताओं के बारे में पता हो, गद्य क्या होता है, पद क्या होता है, ये बच्चे को पता होना चाहिए, उसके बारे में बता सकते हो। दूसरा, विशिष्ट शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग लेखन और बोलचाल में वे करते हो, ये दक्षता बच्चे में कक्षा 7 में आ जानी चाहिए। नंबर 3, बच्चे सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य में अंतर करते हैं। उन्हें पता हो कि सरल वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य क्या होते हैं और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। बच्चे रचना में शुद्ध वर्तनी व सही व्याकरण चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये बच्चे में दक्षता आ जानी चाहिए। उसके बाद बच्चे अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं और उनका शीर्षक भी वे बता देते हो,
यानी अपठित गद्यांश उन्होंने पहले कभी पढ़ा ना हो, ऐसे गद्यांश को वे पढ़ सकें और उनके प्रश्नों के उत्तर दे सकें, तो ये कक्षा 7 की भाषा की दक्षता होगी। अब बात करते हैं कक्षा 8 की। कक्षा 8 में बच्चे समसामयिक के मुद्दे जैसे जाति, धर्म, लिंग, अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि पर बात करते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपना मत खुलकर रखते हो। ये कक्षा 8 के बच्चे में दक्षता आ जानी चाहिए कि समसामयिक के जो मुद्दे चलते रहते हैं जैसे जाति के, धर्म के, लिंग के, अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि पर वे बात करना शुरू कर दें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अपना विचार भी खुलकर रख दें, तो ये कक्षा 8 की दक्षता होगी। यानी बच्चे ने कक्षा 8 में ये दक्षता प्राप्त कर लिया। उसके बाद बच्चे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, समास, रस, अलंकार आदि का लेखन में सही प्रयोग करते हो और पाठ्य सामग्री में से उसे छांट पाते हो, तो ये आपकी कक्षा 8 की दक्षता होनी चाहिए। बात करते हैं बच्चे किसी कार्यक्रम जैसे बाल सभा, राष्ट्रीय पर्व आदि की रिपोर्ट या समाचार नोटिस आदि बना लेते हो। यानी अगर बच्चों को कहीं नोटिस बनाना है, आपको बाल सभा का, राष्ट्रीय पर्व का या कोई समाचार बनाना है तो बच्चे बना ले, तो ये बच्चे में कक्षा 8 में दक्षता आ जानी चाहिए। तो साथियों, इन दक्षताओं का ज्ञान होना भी हमें बहुत जरूरी है। हालांकि हम पूरी कोशिश करेंगे इन दक्षताओं को प्राप्त कराने की बच्चों को, लेकिन पहले कम से कम हम लोगों को तो पता हो कि कक्षा 8 के बच्चे में क्या दक्षताएं होनी चाहिए, हिंदी की कक्षा 6 के बच्चे में क्या दक्षताएं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे प्रयागराज में परीक्षा हुई दक्षताओं पर आधारित, तो हो सकता है आने वाले समय में आपसे भी इस तरह की परीक्षा की आपकी भी इस तरह की परीक्षा हो जिसमें दक्षताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। तो इस साथियों, इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपके सारी दक्षताएं याद हो जाएंगी। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो उनसे जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।